नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम मेक इट बात। पीएफ से 5 लाख तक निकाल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पीएफ विथड्रॉल की सोच रहे हैं, जी हाँ, एडवांस विथड्रॉल की सोच रहे हैं। एडवांस विथड्रॉल भी होता है, फाइनल सेटलमेंट भी होता है। तो यदि फॉर्म 31 भर के पीएफ के एडवांस विथड्रॉल की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने पीएफ निकासी का जो सीमा है, उसे बढ़ा दिया है। आप सभी को पता है कि पहले 1 लाख तक की निकासी हो जाती थी। आप एडवांस फॉर्म 31 को भरकर 1 लाख तक की निकासी आप करते थे। लेकिन अब उसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। इससे संबंधित ये वीडियो है। इसमें हम आपको बताएँगे क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं और वो निर्णय क्या है, वो क्या है सरकार का आदेश जिसके आधार पे यह खबर और ये वीडियो का सेशन आपके लिए उपलब्ध है। जी हाँ, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जुड़िए ताकि आप तक इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलग-अलग अखबारों में आज ये खबर लगी है। खबर ये है कि पीएफ से 5 तक निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है खबर। कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन ने अंशधारकों के लिए खाते से निकासी की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। जी हाँ, आइए हम आपसे बात करते हैं कि 1 लाख क्या था, किस आधार पे हम 1 लाख रुपए निकाल सकते थे? वो कौन-कौन से आपको आधार थे, जिसके आधार पे आप एडवांस के लिए फॉर्म फिल कर सकते थे और चूँकि आप 1 लाख निकाल सकते थे लेकिन आपके खाते में 90,000 आते थे। क्यों ऐसा होता था? चलिए इसकी डिटेल जानकारी मैं आप तक लेके आता हूँ और कौन-कौन से आधार हैं जिसके बिहाफ़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बीमारी है, शादी है, विवाह है, क्या-क्या है? चलिए पहले देख लेते हैं, इस खबर को थोड़ा-सा जानते चलते हैं। खबर ये है, फिर दूसरी खबर लगाई है कि अखबार ने अंशधारक पीएफ से 5 लाख तक रुपए निकाल सकें। अब देखिए क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों के लिए खाते से निकासी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है और बातें खबरों में। खबरों के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डावरा ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यायिसी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 117वीं बैठक में इस ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जी हाँ, ये एक ऑटो सेटलमेंट होता है जिसे आप अपने से अप्लाई कर सकते हैं और वो फॉर्म 31 होता है जिसके तरफ आप एडवांस कर सकते हैं। ठीक है? ऑटो सेटलमेंट भी आपके लिए व्यवस्था बनाई गई है 19 नंबर फॉर्म भर के और 10 सी के द्वारा भी आप अपने ऑटो सेटलमेंट कर सकते हैं। मार्गेक्षित की भी व्यवस्था पहले से है। अब चलिए और थोड़ा-सा इसको देखते हैं आगे। यह बैठक 28 मार्च को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई थी जिसमें ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने भाग लिया था। बता दें मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत तक ईपीएफओ सदस्य यूपीआई और एटीएम से आपको पीएफ की रकम निकाल सकेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आप यूपीआई के माध्यम से और एटीएम के माध्यम से भी आप अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं। ऑटो सेटलमेंट की व्यवस्था आ गई है, आपके बैंक में चली जाएगी। आप ईपीएफ के भी पैसे को आप अपने यूपीआई और एटीएम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये और एडवांस के लिए क्या बातें। चलिए अब देखिए ऑटो सेटलमेंट को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। ऑटो सेटलमेंट आप एडवांस के रूप में भी दे सकते हैं और फाइनल सेटलमेंट को भी ऑटो का मतलब अपने आप। क्लियर है? चलिए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम को सबसे पहले 2025-20 में शुरू किया गया था। उस समय इसकी सीमा कुल 50,000 थी। मई 2024 में ईपीएफओ ने अग्रिम दावा सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। पहले ये कितना था 50,000, उसके बाद कितना हो गया ये 1 लाख। इसीलिए आप 1 लाख की एडवांस निकासी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें और बात कही गई है कि ईपीएफओ ने 3 और श्रेणियों, देखिए ईपीएफओ ने क्या किया है कि 3 और श्रेणियों शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों के ऑटो मोड सेटलमेंट की भी शुरुआत आपको की है। पहले क्या था आपको, अब शादी, विवाह और आवास के लिए नहीं, और पहले बीमारी था और भी कुछ चीजें थी। लेकिन अब क्या है, शिक्षा के लिए, विवाह के लिए और आवास के आधार पे भी आप ऑटो सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। इससे पहले सदस्य केवल बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने के उद्देश्य से अपना पीएफ निकाल पाते थे। बहुत सारी चीज दी जाती थी, ऑटो सेटलमेंट में दी जाती थी, लेकिन बीमारी और अस्पताल वाले व्यवस्था में ही सेटलमेंट जो है क्लियर होके और 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में भुगतान कर दिया जाता था।
लेकिन अब शिक्षा, विवाह और आवास के लिए भी आपको ऑटो मोड सेटलमेंट में मिल जा रहा है। अब चलिए यहाँ थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ा के थोड़ा-सा इसको डिटेल करते हैं। मान लीजिए पहले होता था कि 1 लाख आप निकाल सकते थे, लेकिन आपके खाते में आता 90,000 था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि 10% वो टीडीएस के रूप में यानी टैक्स कट। आपको पता है कि अगर आपका बेसिक एग्जेम्प्ट लिमिट जो है 3 लाख तक अगर है, तब ये 15 जी फॉर्म भर के आप उससे बच सकते थे। लेकिन चूंकि एडवांस क्लेम में जाता है ये, यहाँ उस फॉर्म को भरने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो जितना आप कर रहे हैं उससे 10% आपको काट के एडवांस में पैसे मिलते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अब हम कितने पैसे तक निकाल सकते हैं? 5 लाख तक आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। आपके सामने खबर मैंने बता दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको निकालना है पैसा, तो एडवांस मोड में जाके पैसा निकालिए। ध्यान रखिएगा कि आप पहले जो 1 लाख के लिए अप्लाई करते थे, अब आप 5 लाख के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ 10% आपको यहाँ चीज़ें कटेंगी ही कटेंगी। लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट में जाते हैं, वहाँ 15 जी फॉर्म भर के उसके लिए हम इस टीडीएस यानी टैक्स से कटने का प्रावधान वहाँ है, लेकिन इस एडवांस वाले में प्रावधान नहीं होता है। इसीलिए 1 लाख अप्लाई करते हैं और वहाँ आपके खाते में 90,000 आता था। मान लीजिए आप 1,20,000 भी पहले करते थे, तब भी वो 90,000 ही आता था। कारण यही था टीडीएस का कटना। तो ये है आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बदला है ईपीएफओ ने कि एडवांस में आप कितना ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।